विकासखंड चौमुहा के गांव शिवाला स्थित सम्मिलित विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोवर्धन क्षेत्र के विधायक कारिंदा सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी चौमुहा निशेष जार ने मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मिशन प्रेरणा के तहत आयोजित प्रेरणा ज्ञानोत्सव के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के आरंभ में खंड शिक्षा अधिकारी निशेष जार ने कार्यक्रम के उद्देश्य और मिशन कायाकल्प के बारे में विस्तार से बताया। वहीं 14 बिंदुओं को संतृप्त करने वाले प्रधानाध्यापकों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही मिशन कायाकल्प के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ARP हरिओम शर्मा ने प्रवर्तित कक्षा, श्रीमती मंजू राजपूत ने लिंग संवेदीकरण, श्रीमती विनीता शर्मा ने दीक्षा और रीड ओलंग ऐप, मनोज वर्धन ने सार्था और समर्थ, प्रद्युमन और उपेंद्र मोहन शर्मा ने मानव संपदा के विषय में प्रबंध समिति सदस्य, अभिभावक और अध्यापकों को विस्तारित जानकारी दी। डाइट प्रवक्ता रमेश सिंह, समन्वय प्रशिक्षण नारायण स्वरूप, जिला समन्वय सामुदायिक सहभागिता रविंद्र चौधरी ने भी प्रेरणा ज्ञानोत्सव के विषय में संक्षिप्त प्रकाश डाला। इस दौरान सम्मिलित विद्यालय शिवाल के बच्चों ने पंजाबी नृत्य, कोविड-19 पर लघु नाटिका, थोड़ी सी हंसी नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और होली नृत्य पर शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक कारिंदा सिंह ने बताया कि किसी देश को प्रगति का द्योतक देश के लोगों की अच्छी शिक्षा प्रदान करने से है। आज परिषदीय विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से किसी भी रूप में कम नहीं है। कार्यक्रम में GLA विश्वविद्यालय के निदेशक पुष्कर शर्मा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय संघ के मंडलीय उपाध्यक्ष बदन सिंह यादव, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, प्राथमिक विद्या संघ के जिला संयोजक अशोक कुमार सोलंकी ने लोगों को संबोधित किया। ज्ञानोत्सव में प्रकाश बिहारी, राजकुमार सिंह, हरनारायण सिंह, शंकर मोहन शर्मा, मनोज शर्मा आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कायाकल्प कई एक बिंदु है। जो पहले विद्यालय में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, आज शिक्षा में कितना परिवर्तन आया है और अभिभावकों को ये बताना है, ये समझना है और उनको कि शिक्षा यहाँ पहले आप जो बच्चों को बाहर भेजा करते थे वो शिक्षा बाहर नहीं है, उससे अच्छी शिक्षा अब आपके गाँव में ही आपके भीतर ही दी जा रही है। सरकार द्वारा जो आज चाहे मिड डे मील द्वारा अच्छा स्वस्थ खाना देना हो, अब तो सुबह जलपान का भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। अच्छे शिक्षकों को यहाँ भेजा जा रहा है, अच्छी शिक्षा मिले। इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ता था। अब सरकार द्वारा आपके बीच में, आपके गांव में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, ऐसी व्यवस्था ही सरकार ने शुरुआत कर दी गई है। निश्चित है यहाँ से शिक्षक लोग लाएंगे अपने हमारे ही प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर विद्यालयों में निश्चित है बहुत अच्छी पढ़ाई होने लग गई है। इस तरह की पढ़ाई अब आपको बाहर दिखाने के लिए, देखने के लिए नहीं मिलेगी। मैं चाहूँगा यही संदेश देना चाहता था लोगों को, आपको अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना है। बाहर जाके आपको बहुत खर्चा भी उठाना पड़ता है। आपके गांव में अपने ही विद्यालय में आप बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छे हमारे आचार्य भी, शिक्षक भी अनुभवी हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसका परिणाम भी आज दिखाई दे रहा है। और आज संख्या भी जो पहले घट रही थी विद्यालयों की, निरंतर संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, ऐसा विश्वास दिखाई दे रहा है। सर, ये मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है? सर, ये मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव तो दरअसल एक 100 दिन का एक कार्यक्रम, इसमें कि सभी गांवों में और सभी विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में
मैं कह रहा था कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें कि गांव में जाकर चौपालें कर और जो हमारे यहाँ विद्यालयों में इन दिनों काम हो रहे हैं, ख़ासतौर से कायाकल्प में जो परिवर्तित कक्षाएं हैं, जो पढ़ने की व्यवस्थाएं बदली हैं, जो कक्षाओं का स्वरूप बदला है, उसके बारे में अभिभावकों को बताना और उनको जोड़ना देसी शिक्षा से। और इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, इसमें तमाम तरह के प्रशिक्षणों के बाद, तमाम तरह की प्रिंट रिच सामग्री उपलब्ध कराने के बाद और मॉड्यूल्स अध्यापकों को उपलब्ध कराने के बाद समय सारणी और शिक्षक डायरी आदि उपलब्ध कराकर एक ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और इस बात की जानकारी अभिभावकों को भी हो, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जाए। तो इससे क्या बदलाव देखने में आएगा? इससे निश्चित रूप से अगर अभिभावक जोड़ेंगे तो हमारा जो लक्ष्य ग्रुप है उसमें हमारा अभिभावक जो शहरी स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में जाने वाले अभिभावक जैसा नहीं है जो अपने बच्चे को सुबह नहला धुलाकर और अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है। हमारा अभिभावक अभी तक बहुत जुड़ा हुआ नहीं था। हमें उसको शिक्षा से जोड़ना है, उसको शिक्षा का महत्व बताना है और ये बताना है कि आप अगर अपने बच्चे को विद्यालय में भेजोगे तो अब सरकारी विद्यालयों में भी पब्लिक स्कूल से बेहतर सुविधा उपलब्ध है। आप इनको शिक्षा उपलब्ध कराइए, इनका भविष्य इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, आपके अच्छे बेटे बनेंगे, अच्छी बेटी बनेंगे और इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे।